हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू के बारे में। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या था अभी, जो 2027 बैच है उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है फ्रॉम 2027 बैच, सो मैं उसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द इंटरव्यू एक्सपीरियंस इज फॉर टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल। ओके, टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल की ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बिल्कुल रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसा बच्चे ने बताया, मैं आपको एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चंस बताने वाला हूं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो जो बच्चा था हमारे ये इस कोर्स का स्टूडेंट था। एंड यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज बताने वाला हूँ ये क्रैक इंटरव्यू नोट्स के बारे में। बेसिकली अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है ना, तो आप इन नोट्स के हेल्प से इवन 2 दिन में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? हमने यहाँ पर आपको क्रैश बुक प्रोवाइड करा रखी है। अब ये जो आप देखोगे केवल 92 पेजेस की बुक है। अब ये 92 पेजेस की बुक से क्या फायदा है, इसमें सारे सब्जेक्ट जो बेसिक होते हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं। प्लस अगर आप वेब डेवलपमेंट में स्पेसिफिक अगर आपकी प्रिपरेशन है तो वेब डेवलपमेंट के लिए अलग से क्रैश बुक मिल जाएगी। उसके अलावा ये जो क्रैक ई बुक है ना, इसमें कंप्लीट केवल 92 पेजेस में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें देखने को मिल जाएगी, तो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन तुरंत कर पाओ। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो हमने आपको सेपरेट नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं ऊप्स के, प्रोग्रामिंग, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क, एचआर क्वेश्चंस, डीएसए थ्योरी, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल क्वेरीज, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, कोडिंग शीट, स्यूडो कोड आउटपुट, कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट। ये जो कैंडिडेट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शीट है, इसमें आपको टीसीएस के 10 से 15, मतलब मेरे हिसाब से शायद 20-25 इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएंगे। अगर आप उतने भी प्रिपेयर करके चले जाते हो तो आपका बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा इंटरव्यू। ठीक है, आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो, मात्र 200 रुपए का प्राइस है। एंड ये जो क्रैश बुक है, सबसे पहले आप इसको खत्म करना, जो 92 पेजेस की क्रैश बुक है, इससे आपकी एक बेसिक फंडामेंटल प्रिपरेशन क्लियर हो जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले बच्चे से पूछा गया है इंट्रोडक्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन एक बेसिक चीज है और डेफिनेटली ये तो पूछा ही जाएगा। अगर आप किसी भी जगह जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो ये तो हो ही नहीं सकता कि आपसे इंट्रोडक्शन ना पूछा जाए। अब इंट्रोडक्शन में आपको इन डिटेल अपने बारे में बताना है। क्या बता सकते हो आप? अपना नाम वगैरह बता सकते हो, आपकी कॉलेज के बारे में बता सकते हो, अगर आपके सीजीपीए अच्छे हैं तो आप सीजीपीए के बारे में बता सकते हो। प्लस फिर आप जा सकते हो थोड़ी सी टेक्निकल साइड के, आपने जो भी बेस्ट चीज जो आपने करी है आप उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे अगर हो सकता है आपने कोडिंग डीएसए काफी बढ़िया किया हो, आपकी कुछ कोडिंग प्रोफाइल्स हैं बढ़िया, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स बढ़िया हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हो। कुछ रिसर्च पेपर, इंटर्नशिप मेंशन करी है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सूट है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे से। सेकंड, वो डायरेक्टली जंप कर गए थे प्रोजेक्ट में, उन्होंने बोला भैया प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। जो बच्चे का प्रोजेक्ट था वो था फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, तो उन्होंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चंस के बारे में। फुल स्टैक का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले उन्होंने बोला आपके अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा क्या डेटाबेस आपने यूज किया है। डेटाबेस क्या यूज किया इसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर दे आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच का डिफरेंस इन लोगों ने पूछा है। फिर उसके बाद इनने पूछा है कि अगर मल्टीपल, नहीं, उनने बोला अगर यूआरएल हिट की जाए। सबसे पहले ये पूछा, अगर एक कोई यूआरएल हिट करी जाती है लाइक www.google.com, ठीक है, तो पूरी प्रोसेस बताओ कि पूरी प्रोसेस कैसे होती है जब भी कोई यूआरएल हिट करी जाती है तब। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बच्चे से पूछी है। उसके बाद पूछा सर्वर लोड को हैंडल करना, सर्वर लोड को हैंडल करना पूछा है। सर्वर लोड को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्केलिंग पूछी है, स्केलिंग, स्केलिंग के बारे में कि अगर आपको क्लाउड स्केलिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। सातवां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछा गया है कि बैकएंड में डेटाबेस आप कैसे कनेक्ट करोगे, उसका कोड टेम्पलेट लिखकर बताओ, कोड टेम्पलेट लिखकर बताओ। ठीक है, इसके बाद आठवां क्वेश्चन पूछा है मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट का लॉजिक। नवा क्वेश्चन यहां पर डायरेक्टली यहां पर पूछा गया है, मर्ज सॉर्ट का लॉजिक हो गया यहां पर। हाँ, नवा पूछा गया है योर फेवरेट, फेवरेट सब्जेक्ट, क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रखा एकेडमिक में। 10वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, फेवरेट सब्जेक्ट में बच्चे ने आंसर दिया था एसक्यूएल या डीबीएमएस। एक एसक्यूएल की क्वेरी पूछी है जो रिलेटेड टू जॉइंस थी। बस ये था टीआर इंटरव्यू, ये टीआर इंटरव्यू था, ये टीआर इंटरव्यू था। ठीक है, इसके बाद आया है एमआर, एमआर इंटरव्यू। एमआर इंटरव्यू में सबसे पहले उनने कोडिंग के बारे में पूछा है थोड़ा बहुत कि आपकी क्या कोडिंग प्रोफाइल्स है, कैसे क्या आपने कोड कर रखा है। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है जनरेटिव एआई के बारे में, जनरेटिव एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि जनरेटिव एआई के बारे में आप क्या जानते हो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है बेसिक एलएलएम्स, कि एलएलएम्स क्या होती हैं, बेसिक एलएलएम्स पूछिए। चौथा क्वेश्चन पूछा है कि एआई का इंपैक्ट क्या आएगा,
एआई का इम्पैक्ट क्या आने वाला है। पांचवी चीज पूछी है कि आपने एआई अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे इंटीग्रेट करी थी, कैसे आपने एआई का यूज किया था। ये पांचवा क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन पूछे हैं। फिर एचआर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एचआर के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, रिलोकेशन से रिलेटेड है, टीसीएस की पॉलिसी के बारे में था, ज्वाइन ज्वाइनिंग के बारे में था, और इसके बाद ये पूछा था कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑफर है तो आप टीसीएस ज्वाइन करोगे कि नहीं। तो बस इतना ही पूछा है, ठीक है। अब अगर आप ये क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो ये वैसे सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्स में भी कवर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। एक तो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा रखी है, आप देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो मल्टीपल प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं। इसके अलावा सीएस फंडामेंटल्स के अलग से ये नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ प्रोवाइड करवा रखी हैं, जो भी इंटरव्यू में पूछा गया था। और क्या पूछा था, वेब डेवलपमेंट में कनेक्ट वगैरह करना डेटाबेस। सो वेब डेवलपमेंट में जितने भी क्वेश्चन थे ना कि google.com हिट करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं इस वाली पीडीएफ में। एंड बाकी और भी पीडीएफ से हमारी, मतलब इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट अपन तो प्रोवाइड करवाते ही हैं सारा ओवरऑल। तो ये सारा जो क्वेश्चन थे वो वैसे इसमें इंटरव्यू नोट्स में है, ठीक है। हाँ, और जेनरेटिव एआई वगैरह के बारे में पूछा है, तो जेनरेटिव एआई के बेसिक्स ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं, जेनरेटिव एआई के बेसिक्स डाल रखे हैं, और एमवीसी रेस्ट एपीआई के डाल रखे हैं, एचटीएमएल सीएसएस डाल रखा है, तो ये सब भी हमने डाल रखा है, ठीक है। सो इंटरव्यू नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।